हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये मैनिफेस्टेशन, क्या वजह हो सकती है उस बात के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे इस कार्ड को देख के ही पता चलता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इसको ये अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे ही कुछ थॉट्स हैं जो इनके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे हैं, वो बातें हट नहीं रहे हैं और जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो हल होने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये कटोरा आगे करके कुछ मांग रही है और पीछे की तरफ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वैसे ही या तो ये पर्सन सच्चे दिल से चाहते हैं कि हे भगवान, किसी भी हालत में मेरी ये विशेष पूरी कर देना, जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये फैमिली अगर नहीं मान रही है तो वो मानने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर जॉब में, करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसकी वजह से इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, जैसे शादी करना, घर बसाना या फिर घर वालों को मनाना, ये सब बातें अगर किसी वजह से रुकी हुई है तो वो बातें सॉर्ट आउट होने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये फसल तो बो चुकी है और इंतज़ार भी कर रही है कि कब ये फसल पकेगी और मुझे इसका अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो अपनी ख्वाहिशें पूरी होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, वैसे ही ये चाहते हैं कि जो भी इंतज़ार ये कर रहे हैं वो इंतज़ार का फल इनको बेस्ट में ही मिले, यानी कि जो ये उम्मीद कर रहे हैं उस उम्मीद से भी ज़्यादा इनको अच्छा खासा कुछ बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे भी कॉइन्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को, पैसों को। तो ये सभी बातें तो इनके दिलो दिमाग में है ही, मतलब अपने घर वाले मान जाए, अच्छा खासा मुनाफा ये पर्सन कमा पाए और साथ ही साथ जो ख्वाहिशें, मतलब मान लीजिए एक विश पूरी होनी है, एक के साथ अगर 3-4 विशेष और पूरी हो जाती है तो ये तो फिर सोने पे सुहागा बात हुई। तो वैसे ही ये पर्सन एज सुन एज पॉसिबल अपनी पेंडिंग विशेष पूरी करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि 7 के बाद सिर्फ 3 ही पेंटिकल्स बचे हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने के लिए, जहां पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है, कपल होता है, घर के बुजुर्ग होते हैं, पेट्स होते हैं, घर होता है, सब कुछ मतलब सेटल होने की कगार पे है या फिर सेटल हो चुका इंसान है, ऐसा होता है। तो ये पर्सन भी शायद सेटल होना चाहते हैं, यानी कि घर परिवार में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और इसलिए भी ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे यहाँ पे म्यूज़िक भी है, कप्स भी है, तो वैसे ही ज़िंदगी के हर एक लम्हे का ये मज़ा उठाना चाहते हैं। ये कार्ड देख के ही पता चलता है कि थोड़ा सा फ़न है इस कार्ड में। वैसे ही
ज़िंदगी को फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं, यानी कि अकेले रहते रहते अगर ये थक चुके हैं या फिर परेशान हो चुके हैं, तो अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन कैसे खुश हो सकता है या फिर खुशी से जी सकते हैं, इसके लिए शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हर एक दिन इंसान की कुछ ना कुछ छोटी मोटी ही सही लेकिन ख्वाहिशें पूरी होगी, तो कोई भी इंसान है जो खुश ही रह पाएगा, और ऐसी ही खुशी शायद ये चाहते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे ये पर्सन ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ उठा के चल रहा है, ऊपर से इसके सामने कई सारे कांटे पड़े हैं, उसमें से आगे बढ़ना मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। वैसे ही आपके पर्सन कई सारी जिम्मेदारियों का बोझ शायद अपने ऊपर लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने उनके ख्वाब हो सकते हैं, कुछ ऐसे करियर से जुड़ी बातें हो सकती है जो उनको अभी भी हासिल करनी है। जब तक वो हासिल नहीं कर पाते तब तक ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई अगर परमानेंट जॉब पे नहीं है और घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी अच्छी खासी जॉब लग जाए या फिर परमानेंट सेटल हो जाओ, अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगो, तो हम तुम्हारी शादी के बारे में देख लेंगे या फिर सोचेंगे। तो उसी सब दिक्कतों में ये पर्सन लगे हुए हैं कि कैसे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है द एम्परर। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि थोड़ा सा स्टबर्न होता है वो, जैसे यहाँ पे एरीज का साइन दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन जो है उन्होंने कुछ तो ऐसी बात है जिसके लिए ज़िद पकड़ ली है। या तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ख्याल हो सकता है जो ये किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हैं अपना सपना, या फिर पैसों से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए मतलब चाहिए। अब अगर उतने नहीं मिल रहे तो फाइनेंशियल थोड़ी सिक्योरिटी अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए भी हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये प्यार का कप किसी को ऑफर करना चाहता है, तो आपकी तरफ अगर ये पर्सन रोमांटिकली बढ़ना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू फैमिली, क्योंकि 7 ऑफ कॉइंस के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, या फिर करियर की दिक्कतों की वजह से ये आपसे वो सब बातें नहीं कह पा रहे, या फिर उनको लग रहा है रिजेक्शन का डर, तो ये सब बातें अपने दिलो दिमाग से निकालने के लिए और पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होती है, यानी कि फिजूल की बातें करना उसको पसंद नहीं होता। वैसे ही ये पर्सन जो है वो शायद आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, लेकिन उनको रिजेक्शन का में भी डर लग रहा है, किसी बात की वजह से आप उनके प्रपोजल को ठुकरा ना दे। अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको अपनी बातें बता दी है तो भी उनको यकीन नहीं है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, तो अपने रिश्ते को सिक्योर कराना चाहते हैं, जिसके लिए भी ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ, तो यहाँ पे भरोसे की बात आ रही है। इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज है, या तो ये पर्सन आपके प्यार के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे कि सच में कोई पर्सन है जो मुझे इतना ज़्यादा चाहता है कि मैं किसी भी हाल में क्यों ना हूँ वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। मतलब उनको ऐसा कुछ तो लग रहा है कि हालात अगर कल को बिगड़ जाते हैं, इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं या फिर करियर और ज़्यादा कुछ ख़राब हो जाता है, तो पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। और ये जो डर है वो इनको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, जिस वजह से भी शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये पर्सन आपको तो लेके काफ़ी ज़्यादा ख्याल तो में सोचते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोमांटिकली ये खुद के बारे में जब सोचते हैं कि क्या मैं सच में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ कि कोई भी मेरी तरफ खींचा चला आएगा या खींची चली आएगी, तो उनको लगता है कि अभी भी उनमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो मिसिंग है कि कोई भी इनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए या फिर आंखें बंद करके इनसे प्यार करे। तो ऐसी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मिसिंग है, जैसे फाइनेंशियल सिक्योर होना या फिर अच्छा खासा जॉब होना या फिर आप कह सकते हैं फैमिली का सपोर्ट होना। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये लैक कर रहे हैं, उसके बारे में ये जब सोच विचार करते हैं तो उनको शायद लगता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल इन बातों के ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे अगर फैमिली का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकता है कि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करे, मुझे थोड़ी हेल्प करे या फिर मेरी विशेष मान ले, ये भी एक मैनिफेस्टेशन होता है।
नेक्स्ट है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो यहाँ पे अट्रैक्शन लेवल ऑलरेडी आपकी तरफ जो है वो इनका बढ़ चुका है और इनको ऐसा लग रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो यहाँ पे बहुत जल्द ये चाहते हैं कि आप दोनों इस तरह से हमेशा के लिए रोमांटिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। और ये एज सुन का मतलब क्या है, मतलब वेरी सुन मतलब एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। मान लीजिए अभी इन्होंने विश की और आज शाम तक इनकी विश पूरी हो गई तो फिर तो बात ही क्या है। तो ऐसा जल्द से जल्द ये रिजल्ट चाहते हैं, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक, जिसके लिए शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, as you release and heal the past you experience more love in your present moment। तो यहाँ पे forgiving की बात आ रही है, मतलब अगर इस पर्सन ने कुछ गलतियाँ की हैं जाने अनजाने ही सही, लेकिन कभी अपने घर वालों का दिल दुखाया है तो ये उनसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट चाहते हैं कि आज मैं सबक सीख गया हूँ अपनी गलतियों से, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो किसी किसी के घर वाले अगर नाराज़ है किसी बात की वजह से तो ये उनको मनाने के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। और किसी के साथ ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने थर्ड पार्टी कनेक्शन में एंटर किया है तो वो पर्सन दोबारा कम बैक करना चाहता है और इसलिए वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। बस उनको रिजल्ट चाहिए यस में कि हाँ वो जैसे भी हैं उनको सामने वाला इंसान एक्सेप्ट करके ले रहा है, शायद इसलिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बात आ रही है कुछ लोग यहाँ पे ज़िंदगी में दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी जिनका डिवोर्स हो चुका है या फिर उनको लग रहा है कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं, उनका उनके पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं जम रहा, लेकिन बच्चे हैं जिसकी वजह से ये किसी भी तरह से उस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते या फिर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, तो भी उनको ये एहसास हो रहा है कि आखिर कभी ना कभी तो बच्चे बड़े हो जाएंगे और तब तक क्या मैं ऐसे ही सफ़र करता रहूँगा या करती रहूँगी। तो जो भी बातें हैं वो बच्चों की वजह से शायद अपनी खुशियों को साइड में रख रहे हैं, लेकिन अब जब मुझे अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ चाहिए तो क्या क्या चाहिए ये जब वो सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्यार की कमी महसूस हो रही है, जिस वजह से भी शायद ये अपनी ज़िंदगी में प्यार के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, जिसकी जैसी सिचुएशन है आपको उसी हिसाब से कार्ड को देखना है। नेक्स्ट है डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फास्ट मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कोई तो है जो दिखावा कर रहा है, यानी कि इस पर्सन को ट्रू फीलिंग्स जाननी है। मतलब आपने अगर ऑलरेडी अपने पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है तो इनका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं वो मुझे ठुकरा सकता या फिर वो मुझे ठुकरा नहीं सकती। तो असलियत क्या है, क्यों ना कर रहा है, क्या फैमिली की वजह से मुझे मना कर रहा है, क्या पैसों की मेरी अच्छी खासी सैलरी नहीं है इस वजह से मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर बात क्या है, ये जानने में ये इंटरेस्टेड है और इसीलिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि बस मुझे सच का पता चले। और फाइनल कार्ड है फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो यहाँ पे तो वही इंडिकेट हो रहा है कि किसी किसी के करियर में और फाइनेंस में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से शायद घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे और उनको पता है कि अगर ये लड़के वाले हैं और लड़की वालों की तरफ मिलने जाएंगे तो वो लोग ऑब्वियसली फाइनेंस और करियर को लेके ही सवाल जवाब करेंगे, जहाँ पे इस पर्सन के पास अगर प्रॉपर आंसर नहीं है तो ये किस मुंह से उनसे कुछ बात करेंगे। और शायद इसी वजह से ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इनके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, ताकि बिल्कुल वेरी सुन के नीचे ये कार्ड आया है बहुत जल्द ये वही सपना साकार करना चाहते हैं या फिर वही पाना चाहते हैं जो भी इनको चाहिए। जैसे कि इसके बिल्कुल नीचे कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ज़िंदगी में फ़न चाहिए, मज़ा चाहिए, हर एक दिन को एंजॉय करते हुए जीना है, जहाँ पे शायद इनको आपका साथ ज़रूरी है और वही मिलने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।